हाय दोस्तों, फिल्म नॉलेज हब में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर एक फिल्म की सफलता का जो क्रेडिट है वो किसको जानी चाहिए। अगर आप अवार्ड शो वगैरह देखते हैं, अगर आप अवार्ड शो को रेगुलरली फॉलो करते हैं, हर साल फॉलो करते हैं, तो आपको पता ही होगा कि ओरिजिनल स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए अवार्ड मिलता है, सिनेमाटोग्राफी के लिए मिलता है, साउंड के लिए मिलता है, फिल्म डायरेक्शन के लिए मिलता है, एक्टिंग के लिए मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आमतौर पे जो नए राइटर हैं उनको ये गलतफहमी होती है कि फिल्म जो है स्क्रिप्ट राइटर की वजह से सफल होता है। कई और जो नौसिखे हैं उनका ये मानना है कि एक फिल्म की जो सफलता है वो एक फिल्म के निर्देशक की वजह से फिल्म सफल होता है। और कई लोगों का मानना है कि एक सुपरस्टार फिल्म में है इसलिए वो फिल्म सफल होता है। कई लोग और ये मानते हैं कि बेस्ट एडिटिंग की वजह से एक फिल्म सफल होता है। जबकि सच्चाई ये है कि ये एक टीम वर्क है। जितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं एक फिल्म मेकिंग प्रोसेस में, वो सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के ऊपर गंभीर रूप से निर्भर है। अगर कोई एक डिपार्टमेंट अपना काम ठीक से नहीं करेगा तो उसका उसका रिजल्ट कितना बिजनेस कर रहा है उससे दिखेगा। और मैं आप लोगों को प्रॉफिट और लॉस का डेफिनेशन ऑलरेडी बता चुका हूं, तो आप इस बात को गंभीरता से समझ सकते होंगे कि अगर एक भी डिपार्टमेंट अपना काम ठीक से नहीं किया तो उसका फल क्या होगा। राइट। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, फिल्म डायरेक्टर का जॉब सिर्फ इतना नहीं है कि कैमरा का पोजीशन कहाँ होगा वो बताएं और एक्टर को अभिनय करके बताएं कि उनको एक्टिंग कैसे करना है। ये आमतौर पे जो लोग की तैयारी नहीं है उन लोगों का मानना इस प्रकार का है। जबकि फिल्म डायरेक्शन अपने आप में बहुत विशाल है। सबसे पहले आपको स्क्रिप्ट को गहराई से समझना होगा, लेकिन जो नौसिखे हैं वो सबसे पहले सीन को समझते हैं। अच्छा ये सीन है, ठीक है, एक मास्टर लगाऊंगा, एक क्लोज लगाऊंगा, सीन खत्म। ये इमेचर तरीका है फिल्म डायरेक्शन का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पूरा फिल्म स्क्रिप्ट सबसे पहले पढ़ना है, फिर फिल्म स्क्रिप्ट में से आपको फिल्म प्लॉट को गहरे से समझना है, फिर आपको राइटर के साथ बैठ के प्लॉट के बारे में चर्चा करना है, किरदारों के बारे में समझना है, फिर आप खुद का एक रिसर्च करना है, फिर एक विजन तैयार करना है कि आप किस तरह इसको पर्दे पे लाना चाहते हो। फिर उस विजन के साथ आपको सारे डिपार्टमेंट्स को टाई करना होगा। ये बहुत विशाल है। कहने का मूल मतलब ये है कि फिल्म डायरेक्शन अपने आप में एक अलग प्रक्रिया है, इसलिए फिल्म डायरेक्टर का पेमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है और फिल्म डायरेक्टर की वजह से पूरी सारे डिपार्टमेंट एक विजन को फुलफिल करने में जुटते हैं। अगर फिल्म डायरेक्टर खुद अपने आप में क्लियर नहीं होंगे और अगर फिल्म का जो पिलर्स हैं वो कई दूसरे बातों पे अगर निर्भर होगा, वो पर्दे पे साफ झलकेगा। ठीक है। एडिटर जॉब, एडिटिंग की वजह से आज फिल्म इंडस्ट्री इतने ब्लूम में है, इतने पीक पोजीशन में है। ठीक है, मैं ऑलरेडी इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं कि फिल्म में आप भले ही डायरेक्टर कमजोर ले लो, एक्टर कमजोर ले लो, स्क्रिप्ट राइटर कमजोर ले लो, लेकिन अगर आपका एडिटर कमजोर है आपका फिल्म गया। इसीलिए कई सारे ऐसे फिल्म निर्माता हैं, फिल्म निर्देशक हैं, वो महीनों इंतजार करते हैं कि फलाना एडिटर का ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए तभी जाके ये मेरा प्रोजेक्ट करे। यही वजह है। स्टोरी टेलिंग, विजुअल स्टोरी टेलिंग एडिटिंग के ऊपर बहुत निर्भर करता है। अगर फिल्म डायरेक्टर उस तरह के शॉट्स अगर नहीं लेंगे तो एडिटर भी कुछ नहीं कर सकते। जो इमेज और इमेज और डायरेक्टर हैं, जो नौ सीखे फिल्म डायरेक्टर हैं, वो ये सोचते हैं कि एडिटिंग टेबल पे किसी प्रकार का चमत्कार होता होगा, इसलिए कुछ भी आप शूट करो, एडिटर को दो, वो संभाल लेंगे। ये गलत फहमी। आपको एज फिल्म डायरेक्टर आपको उस तरह के शॉट्स लेने होंगे और एडिटर के पास सफिशिएंट ऑप्शंस होने चाहिए कि एक सीन को किस तरह सुंदर तरीके से, ब्यूटीफुल तरीके से वो तैयार कर सके। सिनेमाटोग्राफर्स जॉब, सिनेमाटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है विजुअल स्टोरी टेलिंग में। दोस्तों अगर आप गौर करोगे, क्वेंटिन टैरेंटिनो जी का एक फिल्म अगर देखोगे तो उसमें जो फिल्म में जो एक कलर नजर आता है, एक जो लाइट नजर आता है, वो अलग है। राइट। दूसरी ओर अगर आप जेम्स कैमरन जी की फिल्म अगर देखोगे तो उसमें जो आपको लाइट दिखेगा, जो कलर दिखेगा, वो अलग है। राइट। और ये डिपेंड भी करता है कि उनका पिछले प्रोजेक्ट में अलग था और इस प्रोजेक्ट में अलग है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का दुनिया क्रिएट करना चाहते हो। सिनेमाटोग्राफी को आम भाषा में समझाने अगर जाऊं तो इस तरह कुछ होगा कि अगर आप अभी अपने कमरे में बैठे हो, आप लाइट को गौर करो, हर तरफ किस तरह दिख रहा है और इसी चीज को दोबारा से शूट करना है, तो यही लाइट मेंटेन करनी होगी। तो किस प्रकार का लाइटिंग करना होगा, ये एक सिनेमाटोग्राफर के सामने चुनौती होता है।
सुबह का टाइम है, आप चाय पी रहे हो और रूम के सारे पर्दे बंद है, लेकिन जो खिड़की है उसके दरवाज़ा खुला है, ठीक है, रोशनी खिड़की से आ रहा है, और जो जिस प्रकार का एक रूम में लाइट होना चाहिए, वो लाइटिंग किस प्रकार के करेंगे। लाइटिंग अपने आप में बहुत विशाल टॉपिक है, उसकी गहरे में हम लोग अभी नहीं जाएंगे, फ्यूचर में जाएंगे। लेकिन अभी ये एक मूल बात है, आप समझ लो। तो ये अलग करता है कि एक सिनेमाटोग्राफर दूसरे सिनेमाटोग्राफर से बेहतर किस तरह है। जैसे मैंने कहा कि बगैर तैयारी के बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो सिनेमाटोग्राफर का लक्षण ये है कि वो कैमरा ऑपरेशन में बहुत माहिर है। उनको आप कैमरे के बारे में कुछ भी पूछ लो, वो बता देंगे कि ये किस तरह फंक्शन करेगा, किस तरह लेंस फिट होगा, किस तरह रेल चेंज होंगे। आजकल तो रेल इस्तेमाल नहीं होते हैं, आजकल मेमोरी कार्ड इस्तेमाल होते हैं। तो मेमोरी कार्ड को किस तरह इंसर्ट किया जाता है, किस तरह बाहर निकाला जाता है, वो तमाम जानकारी है। बस एक जानकारी नहीं है, वो है लाइटिंग के बारे में। और ये दुर्भाग्य का विषय है, ज़्यादातर जो सिनेमाटोग्राफी से जुड़े हुए लोग हैं, जो नौसिखिए हैं, मैं एक एक्सपीरियंस लोगों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, जो नौसिखिए हैं वो लाइटिंग इस तरह समझते हैं कि ऐसा लाइटिंग करो कि परछाई दिखे ना। ठीक है, आज हमारे पास जो नया जनरेशन तैयार है इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, इंडस्ट्री को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, यानी कि फिल्म के टिकट खरीदे या फिर आपका ऐप इंस्टॉल करे, वो ऑडियंस हमारे प्रोडक्ट के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो पाश्चात्य, वो वेस्ट के प्रोडक्ट के लिए तैयार है, और छोटी छोटी रीजन्स यही मैटर करते हैं। बगैर तैयारी के और बगैर क्राफ्ट को समझे कुछ भी करके मौका हासिल कर लो और कुछ भी बना दो, थोड़े से रेवेन्यू मिल गया, बस बात खत्म। इस प्रकार का जो सोच है, ये इसी वजह से आज हमारी इंडस्ट्री कमजोर है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अभी टॉपिक ये चर्चा कर रहे थे कि आखिर क्रेडिट सबको किस तरह मिलता है, यानी कि आखिर क्रेडिट किसको मिलनी चाहिए एक फिल्म की सफलता के लिए। तो ये सारी बातों के ऊपर निर्भर करता है। तो सिनेमाटोग्राफर का जॉब बहुत विशाल है, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए हल्के में ब्रीफ में बताया है। ठीक है, तो इसको एक दिमाग में रखो। हमारा मूल मकसद ये है कि आप जब इंडस्ट्री के लिए तैयार होगे, तब आप की जो तैयारी होगी वो विशाल होनी चाहिए, तब जाके हम लोग हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकेंगे और उसको उच्च स्तर पर और ले जा सकेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे प्रोजेक्ट्स बहुत कमज़ोर बनते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट अच्छे बन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन और बनना है और बनाना है। ठीक है, चलिए सिनेमाटोग्राफी के बारे में मैंने चर्चा कर लिया। अभी एक्टर्स का जॉब जो इंडस्ट्री में आते हैं ऑडिशन के लिए, मैं उनकी बात करता हूँ। सबसे पहले उनमें एक गलत फहमी है कि स्क्रिप्ट के नाम पे सिर्फ डायलॉग वो पढ़ लेते हैं। अच्छा ये डायलॉग है, अच्छा ये डायलॉग को बोलना है, ओके वो डायलॉग बोलते हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि लोकेशन क्या है, सीन में किस लोकेशन पे ये घटना घट रहा है, टाइम क्या है उसका, और एक्शंस क्या चल रहे हैं। वो कुछ भी नोटिस नहीं करते, सीधा डायलॉग पढ़ लेते हैं और डायलॉग पढ़ के हाँ सर मैं तैयार हूँ, ऑडिशन देता हूँ। बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं जिसमें हाँ आपकी एक डायलॉग डिलीवरी अच्छी है, इसी वजह से आपका चयन हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम जगह पे जब नए चेहरे को चांस मिलता है तो कई चीज़ों पे नज़र जाती है। जैसे आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा था, आपको स्पेस के बारे में कितना नॉलेज था, आपको कैमरा का प्रेजेंस के बारे में कितना अवेयरनेस था, वो तमाम चीज़ें नोटिस की जाती है। इसीलिए जब एक फिल्म सफल होता है तो तब लीड एक्टर को छोड़ के भी कई सारे एक्टर्स हैं जो याद रह जाते हैं। जैसे शोले फिल्म में सुरमा भोपाली जी का किरदार एक अच्छी तरीके से लिखा गया था, और उसको एक अच्छी तरीके से एक अच्छे अभिनेता, एक पोटेंशियल अभिनेता ने अभिनय किए थे, जगदीप साहब, राइट। हमें वो किरदार याद है आज भी। तो वो किरदार, तो ऐसे कहने का मतलब यही है कि जो अभिनय है, एक अभिनेता अगर उसके क्राफ्ट में अगर वो उनकी समझ है तो वो यादगार बन सकता है। ये मैटर नहीं करता कि लेंथ कितना है, ड्यूरेशन कितना है, राइट। और अंत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है साउंड। ठीक है, साउंड किस तरह फिल्म में बना है हम लोग गौर नहीं करते, लेकिन साउंड मैटर करता है। कितना रियल लोकेशन का फील आप दिला सकते हो, ये साउंड से हमें आता है। जैसे बारिश का टाइम है तो बारिश का साउंड, वो उसको कितना नेचुरल तरीके से आपने कैप्चर किया है। कुछ बच्चे खेल रहे हैं बैकग्राउंड में, उनका जो नॉइज का साउंड वो किस तरह कैप्चर किया है,
अगर एक मेट्रो सिटी में एक कमरे में आप किरदार है, तो जो ट्रैफिक का नॉइज है उसको किस तरह कैप्चर किया है, ये तमाम चीज़ें मैटर करता है। साउंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक रियलिटी देने में एक फिल्म को। आप लोग जान के हैरान होंगे कि कई बार एम्बियंस साउंड क्रिएट किया जाता है। जैसे एक किरदार रूम में बैठ के चाय पी रहा है, तो एक रूम में एक हल्की सी आवाज़ होती है, उस आवाज़ को माइक में कैप्चर किया जाता है, उसको सेट किया जाता है। साउंड इंजीनियर का काम ये है। साउंड डिजाइनर होते हैं, वो डिजाइन करते हैं साउंड किस तरह होगा फिल्म का। ठीक है, मैं ऑलरेडी फेजेस इन फिल्म मेकिंग में चर्चा कर चुका हूँ। एडिटिंग का प्रोसेस पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, पोस्ट प्रोडक्शन में किस तरह प्रोसेस होता है, मैंने वो ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। मैं आप लोगों को और एक वीडियो ट्यूटोरियल में मिलता हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।